माँ की शक्ति मिल रही है। जब शक्ति मिलेगी तो भक्ति सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि शक्ति स्वरूपा भगवती की साधना दुखों से मुक्त करने वाली और जीवन का मंगल करने वाली साधना है। ऐसी माँ को प्रणाम करके दुनिया तो नवरात्रि के दिन ही कथा पूरी कर चुकी। हल्द्वानी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नवरात्रि के बाद भी माँ की भक्ति मिल रही है। जय जय माँ। देखो 2 नवरात्रि, ऐसे 4 नवरात्रियां हैं। कितनी है? 4 नवरात्रियां। कितनी प्रसिद्ध है? तो ये जो वसंत काल में जो आने वाली वसंत नवरात्रि और शरद काल में आने वाली शरद नवरात्रि के बारे में देवी भागवत में बताया गया है कि यमराज के जो 2 दांत है बाहर निकले हुए, ये 2 दांत ही ये ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु है जब ये नवरात्रि आती है। ये क्या है? पुराने जमाने में इन दिनों में चेचक निकल जाते थे। इन गर्मी में क्या निकलते थे? चेचक। तो नीम के पत्ते लगा के उनको छाछ ठंडा दही वगैरह दे के उन बच्चों को, आज भी कई बड़े लोगों को देख सकते, वो पुराने दाग आज भी उनके चेहरे में। पहले इसका कोई इलाज ही नहीं था, बाद में विज्ञान बढ़ता गया, बाद में इसके पोलियो ड्रॉप्स आए, कई सारे इंजेक्शन आए और ये चले गया। पहले तो ये भयंकर तकलीफ देता। और बरसात के दिनों में टट्टियां उल्टियां, बरसात के दिनों में देखो पानी खराब हो जाता है। बरसात में जो बहती पानी आती है, मट्टी वाला पानी, आज तो आप लोग बिस्लेरी वाटर और डिस्टिल्ड वाटर, ये मिनरल वाटर सब पीने लगे हो, लेकिन पहले वो सब नहीं था। ये पानी पीते ही सबको वॉमिट होना, टट्टियां होनी। ये व्रतों के पीछे आपके सेहत को सुरक्षित रखने का भी एक विज्ञान है। ये सब नहीं समझते, कोई समझाते नहीं, इसलिए आपको ये व्रतों की महिमा मालूम नहीं पड़ती। गर्मियों के दिन में व्रत करोगे, व्रत में दही चावल छाछ दूध फलाहार वगैरह करोगे, तो ये गर्मी से जितने प्रकार के रोग होने चाहिए, इन व्रतों के कारण एक भी रोग नहीं होता ना। व्यक्ति सुरक्षित और स्वस्थ रहता। ये व्रत की महिमा है। शरद काल में आने वाले व्रतों में देखो बारिश आती है, बारिशों में टट्टियां लगना, क्योंकि पानी खराब हो जाता है। बरसात के दिनों में बीमारी ज्यादा आती है और गर्मी के दिनों में बीमारी ज्यादा आती है। इसी बरसात और गर्मी में ही नवरात्रि के व्रत होते हैं। व्रत के नाम से फलाहार करें, थोड़ा सा खाएं, ताकि शरीर में कोई रोग ही ना हो, न रोग के कारण दुखी ना हो। उसी समय इसी व्रत के नाम से माँ का नाम लेकर जीवन को भी धन्य बना ले। ये व्रतों का उद्देश्य है। जय जय गुरुदेव। व्रतों का उद्देश्य भारत में पर्यावरण को भी लक्षित होके किया जाता है, शरीर को भी लक्षित करके किया जाता है, ना बुद्धि को भी लक्षित करके व्रत किया जाता है। हर चीज को संभालता है ये व्रत। धन्य होता शिवरात्रि का व्रत। क्यों? देखो, शिवरात्रि के एक ही दिन मनुष्य मात्र का सहस्रार खुला होता है, कोई नहीं जानते। शिवरात्रि के दिन सबका सहस्रार खुल जाता है। उस दिन रात में क्यों नहीं नींद लेना? क्योंकि सोओगे तो ये जो ऊर्जा ऊपर से आकाशीय ऊर्जा आती है आपके सिर पर उतरेगी नहीं सहस्रार में, इसलिए बैठे रह के भजन करने के बहाने जगे रहोगे तो ईश्वरीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस दिन सिर से अंदर जाती है, तो व्यक्ति प्रज्ञा युक्त होकर के चैतन्यवान बन जाता है। शिवरात्रि का व्रत वो काम करता है। जय जय गुरुदेव।